गायत्री मंत्र की महिमा गाते हुए शास्त्र ऋषि महर्षि थकते नहीं हैं। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषियों ने प्रधान रूप से गायत्री की तपस्या से आभेश सिद्धियाँ प्राप्त की थी। शाप और वरदान के लिए भी वे विविध विधियों से गायत्री मंत्र का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में गायत्री गुरु मंत्र था। आज भी गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है, अधिकांश मनुष्य इसे जानते हैं। प्रत्येक कार्य को एक नियत विधि व्यवस्था द्वारा पूरा होता है, चाहे जिस काम को चाहे जिस प्रकार आरंभ किया जाए, अभी परिणाम नहीं मिल सकता। जो वस्तु अधिक महत्व होती है उसकी प्राप्ति उतनी ही कठिन होती है। सीप घोंघे आसानी से मिल सकते हैं, परंतु उन्हें कैसे बीन सकता है। पर मोती जिन्हें प्राप्त होते हैं वह समुद्र तल में पहुंचना पड़ता है। यो गायत्री अन्य समस्त मंत्रों की अपेक्षा खास विशेषता है। इसको नियत विधि से साधना न करने पर भी साधक को कुछ हानि नहीं होती है। परिश्रम भी निष्फल नहीं जाता है, कुछ न कुछ लाभ ही रहता है, पर उतना लाभ नहीं होता है जितना विधिपूर्वक साधना के द्वारा होता है। पुराणों में ऐसा उल्लेख होता है, एक बार गायत्री को वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों ने शाप दे दिया था, उनकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति को निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की, शाप का विमोचन कैसा होना चाहिए। अंत में ऐसा बार निकाला गया, शाप विमोचन की विधि पूरी करके गायत्री साधना करेगा, उसका प्रयत्न सफल होगा। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। गायत्री साधना में जिन्होंने विशेष रूप से श्रम किया है, जिसने 1.25 करोड़ जप किया होता है, उसे वशिष्ठ पदवी दी जाती थी। रघुवंशियों में के कुल गुरु सदा ही वशिष्ठ रहे थे। आज रघु, दिलीप, लवकुश, राम आदि 6 पीढ़ियों में के गुरु एक वशिष्ठ नहीं थे, बल्कि अलग अलग थे, पर उपासना के आधार पर इन सभी को वशिष्ठ पदवी पाई थी। वशिष्ठ का शाप मोचन का करने का अर्थ है कि इस प्रकार वशिष्ठ से गायत्री साधना की दीक्षा लेना चाहिए। उन्हें अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। कारण अनुभवी व्यक्ति से ही ये जान सकता है कि मार्ग में कैसे क्या कठिनाई आती है। 1.25 करोड़ जब साधना करने वाला गायत्री उपासक वशिष्ठ की समीक्षा प्राप्त कर लेता है। गायत्री को केवल वशिष्ठ शाप नहीं था, दूसरा शाप था विश्वामित्र। इस रत्न कोश पर दोहरे ताले पड़े थे ताकि अधिकारी लोग उसे खोल सकें। जल्दबाज, असाधाल, हरामखोरों के दाल न गलने पर विश्वामित्र का अर्थ गलने पाए। विश्वामित्र का अर्थ संसार की भलाई करने वाला परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला नहीं होना चाहिए, वरन विश्वामित्र होना चाहिए। कठोर गायत्री साधना और तपस्वियों द्वारा बुरे स्वभाव के लोगों को सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं। रावण वेद पाठी था, उसने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी, परंतु वह बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी तब, और उस आश्चर्य ने कि इस प्रकार वशिष्ठ पदवीधारी पर विश्वामित्र नहीं, क्योंकि संसार की भलाई के धर्माचार्य परमार्थ का गुण उसमें नहीं था। स्वार्थी, लालची, संकीर्ण मनोवृत्ति वाले लोग कितने सिद्ध हो जाएं, शिक्षण किए जाने योग्य नहीं होते। यही दोहरा शाप विचरण है। बस वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला पथ प्रदर्शक गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने दोनों शापों गायत्री से को छुड़ा लिया है। उनकी साधना में वैसा ही फल प्रस्तुत करेगी जैसे शास्त्रों में कहा गया। यह कार्य सरल नहीं है कि ऐसे व्यक्ति तो मुश्किल से मिलते हैं।
जो वशिष्ठ और विश्वामित्र गुणों संपन्न होते हैं। यदि मिल जाए तो उनके उत्तरदायी तो अपने आप लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी शक्ति सामर्थ्य सीमित होती है। गायत्री को विधिपूर्वक साधना करना, परिश्रम और करके ही अपना परिश्रम सफल होने का सीधा मार्ग। इस मार्ग को पहला आधार है पथ प्रदर्शक की खोज करना। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने की श्रद्धा विश्वास दो अवलंबन है। दोनों का प्रारंभिक अभ्यास गुरु के माध्यम से किया जाना चाहिए। माता पिता यदि वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाले हैं तो वो सबसे उत्तम गुरु हैं। महेश दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ शिक्षा पाई, विश्वामित्र से भी सीखा था। अर्जुन के गुण द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण भी थे। इंद्र के बृहस्पति भी थे, नारद भी थे। इस प्रकार अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रकट होता आवश्यकता अनुसार एक गुरु अनेक शिष्यों की सेवा कर सकता है और एक शिष्य अनेक गुरुओं को प्राप्त कर सकता है, पर ऐसा सीमा बंधन नहीं। 24 अक्षरों में गायत्री मंत्र सर्व प्रसिद्ध है, जो आजकल शिष्य वर्ग सभी लोग जानते हैं। अतः हमें गायत्री की दीक्षा ले लेनी चाहिए। तब से जब तक पूर्ण सिद्धि न प्राप्त हो तब तक साधना गुरु को अपनी साधना के समीप रखना चाहिए। न हो तो उनका चित्र रखना चाहिए। गुरु को प्रत्येक रूप सदा रखना संभव नहीं, उनका चित्र बढ़वा कर रख ले और साधना उनके संरक्षण में करना चाहिए। जैसे द्रोणाचार्य की मूर्ति को एकलव्य ने रखी थी। धन्यवाद। जैसे क्योंकि है माता पिता प्रथम गुरु, शिशु माँ से शिक्षा पाता है और फिर पिता गुरुजन संबंधी उसके जीवन निर्माता है। पर मानवता का पूर्ण विकास केवल सतगुरु ही करते हैं। जीने की राह दिखा मन में नित नई उमंगे भरते हैं। शिशु है गीली मिट्टी समान, उसको जैसे सांचा मिलता, जैसी शिक्षा मिलती उसको वह वैसे सांचे में ढलता। यह कार्य शिक्षकों का है, वे छात्रों का नव निर्माण करें। ऐ संत सुधारक देवदूत बन सब जग का कल्याण करें। निर्माणों में अनुपम गुरु द्वारा निर्माण, गुरु कृपा से होता मानव का कल्याण। धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो अधिक शेयर कर दें। मेरी बात के माने दो, अच्छी लगे अपना लो, नहीं तो जाने।